हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स। तो देखते हैं मार्केट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। मार्केट रिफर्स टू होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। मार्केट का क्या मतलब हो रहा है? एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ऐसे एरिया को मार्केट बोला जाता है जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलकर के कांटेक्ट करते हैं एक कमोडिटी को लेकर के। उस कमोडिटी का सेल और परचेज किया जाता है उस जगह पे। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है कि हम सब्जी मंडी को ही सिर्फ मार्केट बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ फ्रूट्स जहाँ पर सेल किया जा रहा है सिर्फ उसी को मार्केट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता। मार्केट वो हर जगह को बोला जाता है जहाँ पर आपके बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, कोई भी कमोडिटी की खरीदी या फिर बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे हर एक एरिया को हम मार्केट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। मार्केट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि आपको मार्केट के लिए देखने को मिलेंगे। पहला क्या होता है? एरिया। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर आपके कंज्यूमर और जो सेलर है वो एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हैं एक कमोडिटी को लेकर के। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। सेकंड क्या बोला जा रहा है? बायर्स एंड सेलर्स। देखिए अगर हम कोई भी मार्केट की बात करें तो वहां पर बायर्स और सेलर्स का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, बायर अगर खरीदेगा नहीं, सेलर अगर सेल नहीं करेगा तो उस जगह को मार्केट नहीं कहा जाएगा। इसलिए बायर और सेलर बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है। थर्ड क्या बोला जा रहा है? कमोडिटी। अब देखिए मार्केट है, वहां पर कोई चीज़ की खरीदी बिक्री हो रही है। किसकी खरीदी बिक्री हो रही है? एक कमोडिटी की खरीदी और बिक्री की जा रही है। ठीक है, तो एक कमोडिटी का होना भी जरूरी है एक मार्केट होने के लिए। फोर्थ लास्ट क्या है हमारा? कंपटीशन। अब देखिए मार्केट में कोई भी हमेशा एक ही प्रोडक्ट सरवाइव नहीं करता है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं जो कि एक मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं या फिर सेल किए जाते हैं, और उसकी वजह से जो कंपटीशन होता है ना वो भी मार्केट में होता है। और ज़रूरी होता है कि मार्केट में कंपटीशन हो, वरना एक ही मोनोपोली चलते रहेगी अगर, तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो अपने मर्जी से जो सेलर है वो सेट कर सकता है। इसलिए कंपटीशन का बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो प्राइस है वो कमोडिटी का वो एक स्टेबल रहे हमारे मार्केट में। ठीक है, अब देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है एक परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, देखिए मार्केट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगी। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल 3 मार्केट्स आते हैं। डुओपॉली वगैरह भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 3 को पढ़िए। पहला क्या है? मोनोपोली मार्केट। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पहला आता है मोनोपोली मार्केट। सेकंड है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ओलिगोपोली कंपटीशन। सिर्फ यही 3 है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ यही तीनों पढ़ाऊंगी। अब जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, perfect competition it refers to those market where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product। देखिए होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक जैसे प्रोडक्ट सेल करना। ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट को जिस मार्केट में सेल किया जाता है सेलर के द्वारा और बायर के द्वारा खरीदा जाता है, ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखिए अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल मार्केट बोलते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए 2 बात ध्यान में रखने वाली है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, और ये लोग किसके साथ डील करते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शनल में आते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और दूसरी बात ये कि होमोजेनस प्रोडक्ट में वो लोग डील करते हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या होता है।
सबसे पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, जैसे कि हमने बात की लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद क्या है, होमोजीनस प्रोडक्ट। होमोजीनस प्रोडक्ट होता है यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि देखिए फार्मर्स हमारे इंडिया में बहुत सारे मिलेंगे आपको। फार्मर्स जो है होते हैं बहुत सारे होते हैं। एक फार्मर नहीं है जो पूरी खेती कर रहा है, वीट की भी वही खेती कर रहा है, राइस भी वही ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लाखों फार्मर्स आपको मिलेंगे जो कि वीट, राइस और अलग अलग क्रॉप्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट क्या हो गए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएंगे सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट है सारे, होमोजीनियस प्रोडक्ट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। ठीक है, सेलर्स कौन हो गए, फार्मर्स हो गए जो बहुत ज्यादा संख्या में जो सेल कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, और बायर्स हर एक इंसान को अनाज की जरूरत तो है ही। ठीक है, तो हर एक इंसान क्या करता है, अनाज को परचेस करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गए। ठीक है, जो कि डील कर रहे हैं होमोजेनस प्रोडक्ट के साथ। थर्ड की बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब देखिए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बोला जा रहा है इस मार्केट में, यानी कि परफेक्ट मार्केट में जो होता है वो हम एंट्री जो होती है किसी भी नए सेलर की, अगर कोई इस मार्केट में एंटर करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री एंट्री होती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, बिल्कुल ही फ्री एंट्री होती है। देखिए ये सारे जो मैं फीचर्स बता रही हूँ ये पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखने वाली चीज है, कोई भी ऐसा कठिन चीज नहीं है जो आप याद नहीं रख सकते। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, परफेक्ट नॉलेज अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि इस कंपटीशन मार्केट के अंदर में जो कस्टमर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होता है इस मार्केट के बारे में, इस मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, फिफ्थ क्या बोला जा रहा है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस कंपटीशन में, इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इस कंपटीशन मार्केट में सेलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा ये सिक्स पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट्स याद रखना है क्योंकि हम आगे मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे, सब में अलग अलग फीचर्स है, इसलिए आप हो सके तो अभी ही ये सारी चीजों को दिमाग में लेके चलिए। ध्यान में रखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए ये जो मार्केट है ना परफेक्ट कंपटीशन, इसमें जो इंडस्ट्री है ना वो पहले से ही प्राइस आपको सेट करके देती है। यहाँ पर सेलर क्या करता है, अपनी मर्जी से प्राइस नहीं लगा सकता किसी भी कमोडिटी का कि इसका 20 कर देते हैं, इसका 30 कर देते हैं, कल को हम 50 कर देंगे, इसका ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इंडस्ट्री होती है वो पूरा पर्टिकुलर एक प्राइस सेट करके भेजती है जिसको सेलर सेल करता है उस कमोडिटी को। ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो सेलर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राइस टेकर। क्या बोला जाता है, प्राइस टेकर बोला जाता है। ये लोग प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस मेक नहीं करते हैं, ये लोग प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, it refers to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitute। ठीक है, सब्सटीट्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुड जिसके बदले में दूसरे गुड्स को यूज किया जा सकता है, वो एक गुड्स का सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, यानी एक नहीं मिला तो हम उसके बदले में दूसरा उसके बिहाफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुड्स को सब्सटीट्यूट गुड्स बोला जाता है। मोनोपोली में क्या बोला जा रहा है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पर आपको सिंगल सेलर मिलेगा। यहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिल रहे, यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल सेलर मिलेगा जो कि किस कमोडिटी के साथ डील कर रहा है, ऐसे कमोडिटी के साथ जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम जा सकते हैं रेलवे के साथ। ठीक है, रेलवे प्रोडक्ट के साथ। देखिए रेलवे प्रोडक्ट में क्या होता है, वहां पर रेलवे स्टेशन के अंदर ही दुकानें जो बनी रहती है। ठीक है, जो स्टॉल्स लगे होते हैं। अब वो पैसेंजर के लिए क्या होता है, पैसेंजर अपना ट्रेन छोड़ करके बाहर परचेज करने नहीं जा सकता कोई भी शॉप में। ठीक है, उनके सुविधा के लिए वहां अंदर में स्टॉल्स लगाए जाते हैं, लेकिन उनका वहां पर पूरा का पूरा मोनोपोली होता है। वहां पर बाहर का कोई इंसान आकर के सेल नहीं कर सकता, वो स्टॉल सिर्फ रेलवे के द्वारा ही लगाए जाते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी रेलवे के ही प्रोडक्ट होते हैं। पूरे तरीके से वो लोग कोई बाहर से सेल प्रोडक्ट ला करके सेल नहीं करते हैं, वो लोग खुद ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और अपनी एक मोनोपोली बना करके रखते हैं कि जो
पैसेंजर होगा वो सिर्फ हमारे पास से ही लेगा, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो बाहर जा करके स्टेशन से बाहर जा करके सामान ले सके, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मोनोपोली मार्केट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंगल सेलर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे में जैसे कि एक एक स्टॉल में एक एक सेलर रखा हुआ होता है, ठीक है। मोनोपोली जो है ना वो सिर्फ एक सिंगल सेलर की बात करता है। किसकी बात करता है, सिर्फ एक सिंगल सेलर की बात करता है। अगर आप कहीं आपको अगर कोई पूछता है कि सिंगल सेलर जिसमें ऐसा मार्केट कौन सा है, तो आप बताइएगा कि मोनोपोली वो मार्केट है जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेलर काम करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करता है जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि जो हमें बाहर में जो चिप्स हमें 10 रुपए में मिल जाता है ना, वही चिप्स हमें जो रेलवे स्टेशन के अंदर 15 रुपए या फिर 20 रुपए में मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनकी मोनोपोली है वहां पर। उनको पता है कि पैसेंजर बाहर तो जाएगा नहीं अपना ट्रेन छोड़ के अब बाहर तो खरीदने जाएगा नहीं, वो हमसे ही खरीदेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक प्राइस लेवल सेट करके रखते हैं कि हमें इतना मार्जिन रखना होगा अपने कस्टमर के लिए, अपने लिए, और कस्टमर को इतने में ही हम सेल करेंगे। जो बाहर मिलता है ना उससे हमेशा वो लोग 10-15 रुपए ज्यादा ही डिमांड करते हैं आपसे, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन मोनोपोली मार्केट में क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस होता है। देखिए रेलवे के अगर प्रोडक्ट है तो रेलवे के अंदर स्टॉल से वही लगा सकता है जिसके पास पर्टिकुलर एक लाइसेंस होगा, जिसको रेलवे ने मान्यता दी होगी कि हाँ तुम यहाँ पास अपना स्टॉल लगा सकते हो, सिर्फ वही। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री एंड एग्जिट पे। फोर्थ क्या बोला जा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में सेल करना। देखिए अगर एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, या फिर एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, ठीक है, वही चीज हम बच्चों को 20 रुपए में दे रहे हैं, उससे थोड़े बड़े को हम 15 रुपए में दे रहे हैं, उससे थोड़े अगर बड़े हो रहे हैं तो हो सकता है हम उसे 10 रुपए में भी दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोली क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अपने कस्टमर को देख करके वो अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको सेट करता है। वो किसी को 10 रुपए में भी दे सकता है, वो चाहे तो किसी को 15 रुपए में भी दे सकता है। अब बच्चा समझ के हो सकता है कि वो उसे ज्यादा प्राइस डिमांड करे, ठीक है, हो सकता है उसको ज्यादा प्राइस दे करके बेचने की कोशिश करे। वहीं अगर कोई एल्डर पर्सन जाएगा तो हो सकता है वो उसके सामने ज्यादा चालाकी ना दिखाए और जितना प्राइस है, जितना उसका कॉस्ट है उतने में ही दे दे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि प्राइस मेकर। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री प्राइस को सेट करके देती है, वहाँ पे सेलर का कोई रोल नहीं होता कि वो लोग प्राइस को सेट करेंगे, वो लोग सिर्फ प्राइस को टेक करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोपोली प्राइस को मेक करता है। जो भी उसका प्राइस रहता है ना, ये उसका प्राइस मेकर होता है। कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो अपने मर्जी से कोई भी दाम लगा सकता है। जैसे कि मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया, उसके हिसाब से आप समझिए कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें प्राइस मेकर होता है सेलर, और अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूंगी जिसमें कि आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली को मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।